हमारा काम पुरुषार्थ के प्रसंग जो चल रहा है, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज के बीच में मैं कहना चाहता हूँ, काम पुरुषार्थ एक संवेदनशील, एक बहुत अति आवश्यक, एक गृहस्थ जीवन का एक कार्य है। ये काम पुरुषार्थ हमारी भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे हैं, उन पुरुषार्थ में एक है काम पुरुषार्थ। इसको भी धर्म से जोड़ा गया है और इसको भी 2 अलग अलग परिवार के अलग अलग सदस्य मिलकर के एक परिवार बसाते हैं। वह परिवार कन्यादान से प्रारंभ होता है। कन्यादान एक चेतन दान है और वह चेतन दान जो करने वाला होता है वो महान होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। इसलिए लड़की वालों के यहाँ लड़के वालों को जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में कहा है कि मुनि महाराज को ला कर के लोग आहार नहीं देते हैं, बल्कि मुनि महाराज ही उस पात्र के यहाँ जाते हैं जहाँ पर उनको आहार लेना होता है। क्योंकि जब आहार लेते हैं तो मुनि छोटे होते हैं और देने वाला बड़ा होता है, इसलिए लेने वाला देने वाले के घर जाता है। सो आज की इस युग में कई जगह जो परंपराएं चल रही हैं कि लड़का वाला जाता लड़की वाले के यहाँ, लेकिन ये परंपरा जब हम देखते हैं आगम के आलोक में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि लड़की वाले के यहाँ पर लड़का वाला जाए तो अपने कन्यादान को, कि तुम कन्यादान कर दो, हमारा बेटा है, हम अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, तुम यदि एक कन्यादान करना चाहते तो मेरे बेटा योग्य वर के रूप में है। और ऐसे वर वधू मिल करके आपस में एक कार्य फिर आगे काम पुरुषार्थ का प्रारंभ करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मुनि दूसरों के घर जाकर के आहार लेते हैं, वो स्वयं जाते हैं, गवेषणा करते हैं उस आहार की, इसी प्रकार से एक गृहस्थ माँ बाप को भी अपने बेटी की शादी करने के लिए कन्या के घर जाना चाहिए और उसको ला करके शादी करना चाहिए। आपको एक ज्ञात हो कि विवाह एक गठबंधन का कार्य है और इस गठबंधन में 2 व्यक्ति जीवन भर इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, जीवन भर की उलझी हुई पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये बात अलग है कि वो उलझती चली जाती, सुलझती कम है और उलझती ज़्यादा है। इसलिए ऐसा विवाह एक सफ़र है जो काम पुरुषार्थ के लिए किया जाता है और ये सफ़र कई लोगों ने अलग अलग इसके तुलना तर्क दिया। एक व्यक्ति कहता है कि विवाह क्या है, सो वाह वाह से लेकर के आह तक का सफ़र विवाह है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो, जब शादी होती है तो वो वर बार बार पूछता है, अरे तू कहाँ गई थी जान, से लेकर के जब आगे जब जीवन बढ़ता है, क्या मर गई थी, तक का एक सफ़र है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति कहता है, क्यों सुनते हो से लेकर के क्या बहरे हो गए, यहाँ तक का एक सफ़र है। अर्थात शादी बड़े प्रेम वात्सल्य से प्रारंभ होती है और एक दूसरे को समर्पण को लेकर के प्रारंभ होती है, लेकिन बाद में किस रूप में परिवर्तित होती है ये उस परिवार के लोगों पर आधारित है, उस परिवार के संस्कार और उनके प्रेम वात्सल्य पर आधारित है। तो ये काम पुरुषार्थ वर और वधू से प्रारंभ होता है और ये काम पुरुषार्थ में वर और वधू आपस में मिलते हैं और एक दूसरे पर विश्वास के पात्र बनते हैं। यहाँ छल कपट का नाम विवाह नहीं है, इसलिए आपस में विश्वास के पात्र बने। एक उसने अपने एकांत में इस चीज़ को बैठ करके 2 परिवारों ने इस बात को सलह करके और आपस में रजामंदी करके, आपस में सारे गुण अवगुण देख करके और उसको शादी करते हैं। ऐसा वह जो वर है वह वधू को लेकर के आता है। धन्य है वो माता पिता जो अपने दिल के टुकड़े को
एक व्यक्ति को देने की प्रयास करते हैं और वो बहुत खोजबीन करके देते हैं और लड़की भी उस विश्वास का पात्र बन करके उसके घर चली जाती है। अर्थात उसको पता है कि ये मेरी हत्या नहीं करेगा, मैं उसकी हत्या नहीं करूँगा। इतना विश्वास का रास्ता ये चलता है काम पुरुषार्थ में। इसलिए आज के व्यक्ति तो एक कागज़ के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़े को देने में अपना दिल छोटा कर लेते हैं। धन्य है वो माँ बाप जो अपने दिल के टुकड़े को अपने विशाल हृदय बना करके किसी एक दूसरे अनजान व्यक्ति जो पहले से नहीं है उनको दे देते हैं। उनके दिल की के क्या कहें, उनका विशाल हृदय, उनका दिल यूँ कह लो आकाश के बराबर होता है। इसलिए धन्य है एक व्यक्ति का यदि बेटा मर जाए, बेटी मर जाए तो उसको भी वो भुला नहीं पाते जो अपने जीवित बेटी को दे देते हैं, विदा कर देते हैं। उनका दिल कैसा होगा ये वही जानते हैं। आप ध्यान रखना, देने वाला बड़ा होकर भी वहाँ पर छोटा बन जाता है और उसके बाद में ये आपस में एक दूसरे मिल करके अच्छा अपना एक परिवार रचते हैं। इसी को हम काम पुरुषार्थ की श्रेणी में मानते हैं। जैन दर्शन में भी इसका बड़ा महत्व है। ध्यान रखो, जिसने अपनी बेटी दी है वो बेटी देने वाले का कभी उपकार उस लेने वाले को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? उस बेटी देने वाले ने आपके लिए खानदान दिया है, आपके लिए एक चारित्र दिया है, एक सील दिया है, एक संयम दिया है, एक सौगात दी है, एक औलाद दी है, एक चिराग दिया है, एक तुम्हारे लिए घर में किलकारी दी है, एक सौभाग्य वंश वृद्धि के लिए दिया है, एक ग्रह लक्ष्मी दी है, एक पत्नी का रूप तुम्हें दिया है, एक देवर दिया है, एक देवर के लिए भाभी दी है, ननद के लिए भी भाभी दी है, जेठानी के लिए देवरानी दी है, देवरानी के लिए जेठानी का रूप दिया है। एक बेटा उत्पन्न होगा, किलकारी आएगी। ऐसे रिश्ते नाते बना करके तुम्हें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख दिया है। धन्य है वो माता पिता जो अपनी बेटी को देते हैं। लेकिन वह बेटी दुर्भाग्यशाली है जो अपने माँ बाप की उल्लंघन करके आज्ञा का और स्वयं वर सुन करके भागती है। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ी पापिन कोई नहीं हो सकता है जो अपने माँ बाप को धोखा दे करके वह बेटी भाग जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर ये जब शादी होती है तो एक सुशील, एक सुंदर कन्या को लाया जाता है, उसके माध्यम से घर को बसाया जाता है और वहाँ पर ये दोनों मिल कर के अपने एक दूसरे के लालन पालन करते हुए एक दूसरे को लेकर के चलते हैं। सो जो बेटी है वह बेटी जब आती है तो वह माँ के आंचल को झूम झूम करके खेली है और माँ के आंचल में झूम झूम करके खेलने वाली वह बेटी दूसरे की जगह जा कर के दूसरे की गोद में किलकारी देती है। दूसरों को भी संतान अपने घर में उत्पन्न करने का अवसर देती है। जो दादी की बाहों में झूलती रही है ऐसी बेटी तुम्हें दी जाती है, अर्थात लड़के वाले को दी जाती है। दादा की पीठ पर चढ़ करके जो जिसने वहाँ पर इतराई हो, ऐसी सखी सहेलियों के साथ जो खेली है और जो बहनों के साथ खेली कूदी है, और ऐसी वह लड़की जब तुम्हारे घर में आपकी अर्धांगिनी बन करके आती है, जब वह किसी की बहू बन करके जाती है, जब किसी की वह देवरानी बन करके जाती है, तो वहाँ पर विचार करिए कि तुम्हारे घर को उसने आबाद किया है और अपने घर को उस माँ बाप ने बर्बाद किया है तो भी आपके लिए दी है। सो ऐसे वे लड़की लेने वाले हमेशा ध्यान रखें कि यह शादीशुदा जो जिंदगी है वह बड़ी आपकी सुंदर होना चाहिए। दोनों को मिलकर के मोक्ष पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि काम वासना में अपना जीवन तबाह करना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आज इस भारतीय संस्कृति में ये बताना चाहूँगा कि जो शादी होती है उस शादी में लड़की के द्वारा भी 7 संकल्प दिलाए जाते हैं जिसको 7 वचन कहते हैं, और लड़के के द्वारा भी 7 वचन दिलाए जाते हैं जिसको 7 संकल्प के रूप में स्वीकार करना होता है। सो मैं सबसे पहले लड़की के 7 वचन क्या होते हैं, 7 संकल्प वह लड़की कैसे लेती है, तो वहाँ पर जो लड़का वाला है वह कहता है कि सुनो, तुम्हें
अब अपने माँ बाप को छोड़ करके जो मेरे घर में आई हो, तो तुम्हें सबसे पहला नियम ये रहेगा कि तुम बड़े जनों की आज्ञा विनय सेवा करोगे, अपने सास ससुर को अपने माता पिता मान करके उनकी सेवा करोगे और मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखोगे। यह पहला संकल्प उस लड़की को दिलाते हैं। वह घर वो दूसरों का नहीं, तुम्हारा अपना घर होगा और उसमें आपको रहना होगा। फिर दूसरा संकल्प दिलाते उस लड़की को, देखो तुम घर में रह करके यहाँ हित मित प्रिय वचन बोलना, और वह लड़की हमेशा क्रोध में ना आकर के, ताव में ना आकर के हमेशा हित मित प्रिय वचन बोलने का संकल्प लेती है। फिर इसके बाद तीसरा संकल्प दिलाया जाता उस लड़की को कि देखो तुम बिना आज्ञा के कभी अकेले या कहीं भी नहीं जाओगे। ये संकल्प दिलाया जाता है, लड़की को कभी अकेला नहीं जाना चाहिए। और वह लड़की पर कहती है, ठीक है मैं बिना आज्ञा के अकेले या किसी के साथ घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो क्या धर्म स्थल में प्रवचन आदि सुनने में धर्म कार्य के लिए भी ये नियम रहेगा? तो कहते नहीं, तुम धर्म कार्य के लिए प्रवचन आदि सुनने लेके पूजा पाठ के लिए अकेली जा सकती हो, लेकिन अन्य जगह कहीं आप अकेले नहीं जाओगे। लेकिन आज के युग में देखा जाता कई बहुएं, कई लड़कियां अकेले अकेले ऑफिस में और अकेले अकेले बाज़ारों में घूमते हैं। पर उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, अकेली औरत और अकेले दिगंबर साधु को हर कोई छेड़ता है, इसलिए नारी को बाज़ारों में या कहीं पर भी अकेले नहीं जाना चाहिए। आज की दुनिया में कई जगह मैंने देखा मन चले लड़के जो अपने आप में जो रावण की तरह घूमते रहते हैं, वे गाड़ियों से घूमते हैं और किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहते तो वो लड़की को तो अकेले बुलाते, भले वो लड़के दो होते, और फिर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा करके भागने की प्रेरणा देते और भगा के ले जाते। बेचारी वह लड़की रोती बिलखती रह जाती है। इसलिए मैं इन बेटियों से कहना चाहूँगा कि कभी अकेले आप किसी लड़के से मिलने के लिए ना जाएं, कम से कम 2-3 मिलकर के जाएं, तो ये मर्यादाएं बनी रहेंगी। शादी के समय भी आपको ये संकल्प दिया जाता कि अकेले शादी के बाद भी तुम नहीं घूमना, इन मर्यादाओं का ध्यान रखना। फिर चौथा नियम दिया जाता है कि देखिए तुम चतुर्विध जो संग होते हैं, चारों धाम की यात्राएं जो होती हैं, इनमें चतुर्विध संघ को अर्थात साधु संघ को, मुनि है, आरिका है माने साध्वी है और साधु है, और श्रावक और श्राविका के रूप में जो चतुर्विध संघ बनाएगा उनके लिए आप अच्छे ढंग से भोजन दोगे, ये चौथा नियम रहेगा। 4 अनुयोग का स्वाध्याय करोगे, ये तुम्हारा संकल्प होगा। तो वह घर में आने के बाद अपना शुद्ध भोजन ऐसा बनाती है कि वह साधु भी आए तो उनको भी पड़गा करके वह आहार दे सके। फिर 5वां नियम होता है लड़की के लिए कि तुम भीड़ में गलत स्थानों में अकेली कभी नहीं जाओगी, सो वह अकेले ना जाने का संकल्प लेती है। 5वां नियम है। यद्यपि 3 नियम में तो ये था कि बिना आज्ञा के घर से बाहर नहीं जाओगी, लेकिन 5वें नियम में वो अकेले कहीं भीड़ भाड़ में नहीं जाएगी, किसी से अकेले में बात नहीं करेगी। फिर 6वां नियम होता है कि पति के किसी भी बात को नहीं छुपाएगी पति से, और सास आदि से चुगली वगैरह भी नहीं करेगी। यदि पति के पास कोई बात आती है, आपस में एक दूसरे से रजामंदी करके एक दूसरे की बात को सुन करके सहन करने की क्षमता रखेगी, तो वह अपने पति को कोई बात नहीं छुपाती है। लेकिन जिन बातों से झगड़ा हो, जैसे कि मान लो शादी के पहले वह किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, और किसी से यदि उसकी दोस्ती भी रही हो लड़के से, तो भी उन बातों को उसको छुपाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कि आपको धीरे धीरे करके उसने आपसे बात पूछ ली और आपने बता दी कि नहीं मेरा लड़का दोस्त था, मैं घूमती थी, उनके साथ जाती थी, और उसने संदेह कर दिया। तो जहाँ संदेह की दरार आती है वहाँ पर वो फिर उस खाई को भरना कठिन होता है। इसलिए कुछ बातें जो पूर्व जीवन की उनको छुपाना चाहिए, जिससे घर में कलह ना हो, तकरार ना हो, आपस में एक दूसरे के तलाक के नौबत ना आ जाए। इसलिए जहाँ संदेह पति को बहुत
बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसी बातें अपने जीवन में वो है छुपा करके रखे तो मैं उचित समझता हूँ। यद्यपि यहाँ पर छठवां नियम तो यही है कि पति के से कोई भी बात वह है उसकी पत्नी नहीं छुपाएगी, घर की कोई भी बात बाहर नहीं करेगी। ये 7वां नियम उसको दिलाया जाता है। क्यों? इसलिए कि जो निज घर की बात को पर घर करत प्रचार, सुनकर हंसते लोक जन और मिटे घरबार। क्योंकि बाहर के लोग आपके घर की बात को सुन करके हंसेंगे और व्यंग कसेंगे, कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक नारी का ये कर्तव्य है कि शादी के बाद वो अपनी बात कहीं पर भी, यहाँ तक कि मायके भी बार बार फोन नहीं करेगी। ये 7 नियम उस लड़की को दिए जाते हैं और लड़के के लिए भी 7 नियम दिए जाते हैं लड़की के द्वारा कि देखो तुम अब पराई नारी से किसी से भी कोई संबंध अपना शारीरिक वासना आदि का नहीं रखोगी। ये पहले नियम उस लड़के को दिलाया जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ, अब तुम किसी और नारी से अपना कोई संबंध नहीं रखोगे। ऐसा पहला नियम उस लड़के को दिया जाता। दूसरा कि देखिए आप पराई नारी से तो अपने भाभी आदि या कोई भी रिश्तेदार उनसे तो रखोगे नहीं। दूसरा नियम कि 7% में वेश्यावृत्ति भी एक आता है, उस वेश्यावृत्ति से बाजार की औरतों से भी अपना कोई संबंध नहीं रखोगी। तीसरा नियम कि तुम कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करोगी। ये भारतीय संस्कृति में, जैन धर्म में ये तीसरा नियम उस लड़के को दिलाया जाता है। चौथा नियम होता है कि न्याय नीति से, मेहनत से धनोपार्जन करना, चोरी डकैती से नहीं। घर में मत बैठे रहना, आप मेहनत करिए और न्याय नीति से पैसा कमा करके लाइए। फिर 5वां नियम दिलाया जाता है कि आप धर्म कार्य में जरूर जाओगे और जब जाओगे तो मुझे भी लेकर के चलना और तो मुझे धर्म कार्य में रोक टोक मत करना। फिर 6वां नियम दिया जाता है कि देखो गलत होने पर, मेरे द्वारा कोई गलत हो जाए तो आप अनुचित दंड नहीं दोगे और मुझे कभी तुम छोड़ोगे नहीं। ऐसा ही 6वां नियम दिलाया जाता है। फिर 7वां नियम कि तुम जुआ सट्टा आदि ये नहीं खेलोगे और ये जुआ का त्याग करोगे। ऐसे आप वहाँ पर लड़कों को नियम दिलाया जाता है, क्योंकि वो कहती पांडवों ने द्रौपदी को अपने उस जुए में लगा दिया और क्या हुआ ये सबको पता है। इसलिए ऐसे वह नियम एक दूसरे को देते हैं, फिर दोनों मिलकर के एक दूजे के हो जाते हैं और एक परिवार की, समाज की रक्षा के लिए वह अपना घर, अपना जीवन, अपना धन अर्थ आदि भी समर्पित करते हैं और मिलकर के दाम्पत्य जीवन मिलकर के करते हैं और एक सुंदर अच्छे बच्चों को काम पुरुषार्थ के द्वारा आगे परंपरा चलाने के लिए उस संतान की भी उत्पत्ति करते हैं। ऐसा यह जो काम पुरुषार्थ है, यह काम पुरुषार्थ अति महत्वपूर्ण और बहुत अनिवार्य एक कार्य हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया। तो ऐसे यह जो लड़की है वह लड़की किसी की होकर के अपना घर बसा करके वहाँ रहती है।